कृष्ण अर्जुन को भी सबसे पहले ये कहते हैं शांति के पुजारी हो, लेकिन पहले अशांति को दूर करो। न्याय को पसंद करते हो, सबसे पहले अन्याय को दूर करो। तुम प्रसाद चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, लेकिन उससे पहले विषाद को दूर करना पड़ेगा। तुम जागना चाहते हो, जागने से पहले भागने वाली आदत पर काबू पाना पड़ेगा। तुम अमृत को पाना चाहते हो, लेकिन पहले मृत्यु को जीतना पड़ेगा। तुम वीरता को पाना चाहते हो, उससे पहले कायरता को जीतना पड़ेगा, और कायरता को जीत लिया तो तुम वीर हो ही जाओगे। इसलिए कृष्ण का संदेश एकदम अलग है। वो सिर्फ उस युग की आवाज नहीं है, हर युग की आवाज है। तो भक्त अन्याय का विरोध करेगा, भक्त आनंद में जिएगा। भक्त वह है स्वयं के अंदर प्रसन्नता ला सकता है, लेकिन समाज के अंदर भी प्रसन्नता लाने की जो चेष्टा करता है वह भक्त है। इसलिए जब वो किसी घर में उदासी देखता है तो उसे लगता है कि मेरी प्रसन्नता अधूरी है, मुझे आसपास भी दिए जलाने चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दुनिया में कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए, मगर दीप की दीप्ति से नहीं मिट सकेगा धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी ये अंधेरी घिरी, जब मनुज स्वयं दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये भावना लानी ही पड़ेगी। अगर सारे आकाश के तारे भी जमीन पर आ जाएं, कितना भी उजाला करने की कोशिश करें, अगर इंसान के मन में अंधेरा और निराशा है तो उस उजाले से कोई फायदा नहीं। इसलिए चेहरों पर मुस्कुराहट लाकर ही हम दिलों के अंदर रोशनी ला सकते हैं। तो ये कोशिश जिसकी होती है, मैं अपने अंदर प्रसन्नता लाऊं लेकिन समाज में भी लाऊं, तो समझना योगी है। जो आनंद से जुड़ा है, दूसरों को भी आनंद की ओर ले जाना चाहता है। जो प्रकाश में है, प्रकाश में जाना चाहता है। क्योंकि मैंने पहले एक बार आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अंधेरे में थे, लेकिन आज प्रकाश में हैं, अंधेरों से प्रकाश की ओर आए। दूसरे तरह के वे लोग हैं, प्रकाश में थे लेकिन गलत लोगों की संगत के कारण अंधेरे में चले गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं तीसरी तरह के, अंधेरे में थे, अंधेरे में हैं, अंधेरे में ही जा रहे हैं। वो समझना ही नहीं चाहते कुछ भी। लेकिन श्रेष्ठ लोग वे हैं जो प्रकाश में थे, प्रकाश में है और प्रकाश में ही जा रहे हैं। कहते हैं वही है योगी, वही है ईश्वर का भक्त, जिसकी कामना है ज्ञान में थे, ज्ञान में हैं, ज्ञान में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आप सत्संगी व्यक्ति कहेंगे। सत्संगी का मतलब क्या हुआ? सत नाम है परमेश्वर का। परमेश्वर के संग से जो जुड़ गए, जो हर समय परमात्मा से अपने हृदय को जोड़े रखते हैं, उसके नाम से स्वयं को, अपने आप को जोड़कर उसके प्रेम को हृदय में प्रकट करते हैं, उसकी दया भावना को हृदय में प्रकट करते हैं, उसके आनंद को अपने अंदर प्रकट करते हैं, जो परमात्मा की शांति को अपने हृदय में जोड़े रखते हैं, जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उस रस से जुड़े हुए हैं, सत से जो संग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, उससे संपर्क में हैं, तो वह सत्संगी है। ये पहली बात। दूसरी बात, सतपुरुष के संग में जो हैं वो सत्संगी हैं। सदगुरु के सदविचनों के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संगी हैं। और जो सत शास्त्र को पढ़ सुन रहे हैं,
वो सत का संग कर रहे हैं, वो सत्संगी हैं। और जो सत विचार, सत कर्म, सत चेष्टा, सदाचरण ये सब अपना रहे हैं और उसमें जीवन जी रहे हैं, असत में नहीं, तो कहते हैं वो भी सत्संगी हैं। तो सत्संगी का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है, उसके आशीर्वादों को पा रहा है। और ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि आसमान से भी ऊंचा कुछ हो सकता है, तो गुरु तत्व है जो हमें भी उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। गंगा से भी निर्मल रूप लेकर जो हमारे हृदय को भी निर्मलता प्रदान करना चाहता है, और जो मधु से भी अधिक मधुरता हमारे हृदय में घोल देना चाहता है, और फूलों की कोमलता से भी अधिक कोमल हमारा हृदय बना देना चाहता है, और जो हमारी वाणी में उस मिठास और आकर्षण को भर देना चाहता है, जो आकर्षण शक्ति धरती में पड़ी हुई है कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। कितना भी हम ऊपर की तरफ फेंकें, चीज़ें सब वापस धरती पर ही आ जाती हैं। कि ऐसे सारी चीज़ें जिसकी तरफ खींच के आ जाएं, ऐसा आकर्षण जो हमारे अंदर दे रहा है वो हमारा सद्गुरु ही है। और उसका संग करना सत्संग है, जो हमारे निर्बल मन को सबल बना दे, विचलित मन को, डगमगाते मन को अविचल कर दे, और जो धैर्य रखना सिखा दे। ऐसा सद्गुरु का संग सत्संग कहलाता है। ध्यान रखिए, धैर्य और साहस इतना रखिए कि कोई आपके पांव ना हिला सके। कोई कौन, न गरीबी, न बीमारी, न दुर्भाग्य, न दुनिया की लानत, न दुनिया के ताने, न दुनिया की मजाक, न दुनिया की हंसी आपके पांव ना हिला सके, आपको डगमगाने ना दे। उस शक्ति का नाम, उस ज्ञान का नाम गुरु का प्रसाद है कि आप अपने गुरु के नजदीक हैं। क्योंकि जिसे अपना पांव जमाना आ गया, उसे सफलता का आनंद उठाना आ गया। जो पांव जमाना नहीं जानता, उसे तो हवा का हर एक झोंका हिलाएगा, तोड़ेगा। और दुनिया तो हिलाने में लगी हुई है। पर ये ध्यान रखिए, फड़फड़ाती है लो जब कमजोर होती है। दिए की लौ फड़फड़ाती है, ज़्यादा कमजोर है तो हवा के झोंके से बुझेगी। लेकिन अगर वो मजबूत है, आग की लपट बड़ी है, तो हवा साथ देने आएगी, उसे और बढ़ाएगी। इतने शक्तिशाली बनो कि हवा बुझा ना सके, बल्कि आपकी ताकत बन जाए। हवा है संसार, संसार के लोग, ये सब आपकी ताकत बन सकते हैं अगर आप अपने अंदर ताकत वाले हैं। और अंदर ताकत वाले तब बनोगे जब आप अपने गुरु वाले बनोगे, अपने ईश्वर वाले बनोगे। अब यहाँ एक बात ज्यादा ध्यान से समझने की है। बात सामान्य कह रहा हूं, पर जब मैं कहता हूं समझने की है तो इसका मतलब अंडरलाइन कर रहा हूं कि इसे जरा गौर करना। जिस दिन आप दीक्षा लेते हैं, उस दिन गुरु कहता है कि मेरा हाथ मैंने अपने गुरु के हाथ में दिया था, मेरे गुरु ने अपने ईश्वर के हाथ में अपना हाथ दिया था। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, तो मैं नहीं पकड़ रहा, माध्यम बन रहा हूं मैं। हाथ ईश्वर पकड़ रहा है, तुम्हारा हाथ ईश्वर पकड़ रहा है। इसलिए तुम बंधे रह सको अपने ईश्वर से, मैं तुम्हें नित्य नेम दे रहा हूं। नित्य नियम, नित्य नेम दे रहा हूं। तुम नित्य नेम नहीं छोड़ना, ईश्वर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा।
जिस दिन तुमने नित नियम छोड़ दिया, मालिक तुम्हारा हाथ छोड़ देगा। तो अगर गुरु से बंधे रहना चाहते हो, ईश्वर से बंधे रहना चाहते हो, नित्य नियम नहीं छोड़ना, नित नेम निभाना। वो नित नेम जोड़े रखता है आपको, और जोड़े रखने का मतलब है ईश्वर आपका हाथ पकड़े रखता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं हाथ पकड़ूं, प्रार्थना करूं भगवान मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, तो हाथ कभी भी छूट जाएगा। लेकिन मेरे रब, तू हाथ पकड़े जिसका, वो कभी छूट नहीं सकता, इसलिए तू हाथ पकड़। तो वो भी शर्त लगाते हैं, मैं हाथ पकड़ूं, छोड़ूंगा नहीं, बस तुम नित नेम ना छोड़ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी हुई कि आप नित नेम नहीं छोड़ना और परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़े। तो जिसका हाथ उस रब ने संभाल रखा है, वो दुनिया में संभला हुआ है, कितनी भी ठोकरें लगे वो उसका पांव डिगेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं। इसलिए अपने आप को जोड़े रखिए, बांधे रखिए। तो प्रार्थना की गई ईश्वर से, मैं तुमसे मांगता हूं मुझे समृद्धि से परिपूर्ण करो। लेकिन मांगने से पहले प्रश्न ये आएगा कि मांगने वाला जुड़ा हुआ है या नहीं। माँ बाप से बच्चा जुड़ा हुआ है तो माँ बाप की सारी चीजें बच्चे की हो जाती हैं। लेना देना ही नहीं है, मतलब आपस में आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना कुछ भी नहीं, प्रेम प्यार नहीं। और एक लिस्ट वहां से भिजवा दी, ये सब दे दीजिए आप, तो माँ बाप कुछ नहीं देते। और बच्चा चालाकी करे तो माँ बाप भी चालाक हो जाते हैं। एक लड़का हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को, सबको कह रहा था, भैया धोखा हो गया आज तो। बोले क्या हुआ? मैंने माँ बाप को फ़ोन किया था और ईमेल भी किया, और मैंने लिखा था कि मुझे पुस्तकें खरीदनी है तो इतने पैसे चाहिए। फिर क्या हुआ? बोले उधर से पैकेट आ गया पुस्तकों का, जो मैंने बताई थी ये किताबें चाहिए। उन्होंने किताबें भेज दी, पैसे नहीं भेजे, तो धोखा हो गया बहुत बड़ा। धोखे में रखकर पैसे लेना चाहता था ना। तो चालाक के माँ बाप भी तो चालाक है ना, वो समझ गए किताबें चाहिए तो किताबें मिलेंगे, फिजूल के लिए नहीं मिलेगा। तो जब तुम सरल हो जाते हो तो कृपा रहती है पूरी पूरी। चालाक होते हो तो फिर कुछ भी, चालाक के साथ परमात्मा जितना चतुर कौन होगा, वो तो हमारी हर बात को जानते हैं। तो निवेदन इतना ही है, जुड़े रहिए, सरल बन जाइए, सब कुछ मिलेगा। अब उस प्रार्थना को मैं दोहराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा कि आपका सत्संग हो जाए, आप ईश्वर से जुड़ जाएं, आप योगी बन जाएं। योगी की परिभाषा आपको बताई, वो कैसा होता है, कैसे जीता है। फिर आपको ये भी मैंने बताया कि आप धीरज वाले बन जाएं, साहस वाले बन जाएं, आपके पाँव कोई हिला ना सके, और फिर आपका हाथ ईश्वर पकड़े। तो ईश्वर भी एक शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम नित नेम नहीं छोड़ना। यहाँ तक पहुँचे ना हम। तो अब अगली बात ये भी है कि कुछ लोग जीतने की स्थिति में किनारे तक लग चुके होते हैं। कुछ लोग जीतने की स्थिति में किनारे तक लग चुके होते हैं, पार पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि व्याकुलता के कारण, मन डगमगाने के कारण, संशय आ जाने के कारण हिम्मत छोड़ बैठते हैं और किनारे पहुँचे पहुँचे डूब जाते हैं, हार जाते हैं। मैं आपको कहूँगा, कितने भी दिनों तक नित नियम करते रहे,
आपको लगता है कुछ बात बन ही नहीं रही है, आप किनारे तक पहुंचे हुए हो, हिम्मत नहीं छोड़ना, लगातार कोशिश करना, बात बनेगी, जरूर बनेगी, लगातार करते रहना। लेकिन एकांत सेवन करने की आदत बनाएं। अकेले में बैठो, खुद से भी बात करो, ईश्वर से भी बात किया करो, अंदर झांक के देखा करो, अपने अंदर, खुद के अंदर झांक के देखा करो। मौन को भी साधना सीखो। एकांत से आपका संग दोष दूर होगा, मौन से आपका शब्द छूट जाएगा, ध्यान में बैठोगे तो विचार नष्ट होगा, और समाधि में बैठोगे तो स्वयं की मैं से छुटकारा हो जाएगा। तो आप फिर मैं से हटकर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू से जुड़ जाओगे और कल्याण हो जाएगा। तो आपको आज से अपने नियम अपनाने हैं, क्योंकि गीता में यही कहा गया है कि दूसरों के हित के लिए जब व्यक्ति कर्म करता है, वो कर्म नहीं होता, वो यज्ञ बन जाता है। यज्ञ भी ईश्वर की तरफ ले जाता है। दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म नहीं होता, वो यज्ञ बन जाता है, और हर परिस्थिति में शांत प्रसन्न रहकर नियम जब निभाता है आदमी, तो वो नियम नहीं होता, वो तप बन जाता है जो पापों को भी काटता है। शांत रहना, बर्दाश्त करके नियम निभाते रहना, ये तप बन जाएगा। तप आपके पापों को भी काट देगा, और परमेश्वर की वस्तु को उसी के काम के लिए जब आप अर्पण करना सीख जाएंगे, इस समर्पण का नाम दान है। ये दान आपको परमात्मा तक जोड़ देता है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी साथ साथ चलाते रहना, इससे आप सत्य के संग से जुड़ेंगे। सत्य, ईश्वर, संग, उसकी निकटता, ये सत्संग होगा आपका। थोड़ा सा और आगे बढ़े। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो मन के तल पर जागृत हो जाता है। तो कहते हैं मन के तल पर सोया रहे तो शैतान वर्गा इंसान बन जाता है। मन के तल पर जब जागृत हो जाए तो भगवान वर्गा, भगवान जैसा, भगवान की शक्ति पाने जैसी स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। तो उस जागृति के लिए विचार चाहिए, उत्तम गुरु का संग चाहिए, और नियम रोज का चाहिए। इसे आप अपनाएंगे, बात बनेगी, और आपका बड़प्पन आपके संयम से, आपकी सरलता से, आपकी विनम्रता से आएगा। ये सब चीज़ें आप जोड़ के देखिए, बात बनेगी। अब आखिरी बात, क्योंकि 1 मिनट रह गई है, 1 मिनट में मैं वो बात सुनाता हूँ आपको जो आपसे मैंने शुरुआत में कही थी, कि ऐसे जुड़कर फिर आपने कहना है, इस तरह से भगवान से जुड़कर फिर प्रार्थना करनी है कि मुझे वो धन दे जिससे मेरी जन्मों की निर्धनता दूर हो जाए। दूसरी बात कहनी है, मुझे वो दक्षता दे, मैं अपना सौभाग्य जगा सकूं। मुझे वो ऐश्वर्य दे जिससे फल फूल सकूं। मेरे तन को उत्तम स्वास्थ्य दे कि जिससे जीवन के अंतिम समय तक भी इस धरती पर तेरे धन्यवाद के गीत गा सकूं और आनंद में जी सकूं। और मुझे ऐसी लोक व्यवहार का आकर्षण वाणी में दे कि पूरी दुनिया का मैं हो जाऊं और पूरी दुनिया मेरी हो जाए। और मुझे ये कृपा भी कर देना भगवान, हर दिन ही मेरा शुभ दिन हो जाए, मंगलमय हो जाए। ये प्रार्थना आपने की, इससे हमने शुरुआत की है आज के सत्संग की। लेकिन बात बनेगी जरूर अगर घर में जाके इसे आपने अपनी डायरी में कहीं स्थान दिया तो ये एक ही सत्संग तारने वाला बन जाएगा, एक ही।
विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114110283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।